75% स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका क्या रीजन है? क्या इसमें आपकी नाकामी है? क्या इसमें आपका निकम्मापन है? नहीं, इसमें आपका पढ़ने का गलत तरीका है। बहुत सारे बच्चे नीट के एस्पिरेंट से नहीं समझ पाते कि फिजिकल केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की तरह नहीं पढ़ी जाती। इंस्टेड उसका एक तरीका है, और इस तरीके को समझाने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं विन 1 मिनट या 60 सेकेंड्स। टिप नंबर 1, सबसे पहला, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ें तब आप याद रखें कि आपको फॉर्मूला को लाइन से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला टॉपिक कौन सा, फॉर्मूला कौन सा, टॉपिक कौन सा, फॉर्मूला कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर एटॉमिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन बोर से आता है, और बोर में फॉर्मूला लगता है रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। आपको पता होना चाहिए इनके फॉर्मूलाज, इनके यूनिट्स और इनके सब फॉर्मूलाज, आगे की डेरिवेशन। जैसे एनर्जी में डेल्टा ई का पढ़ते हैं हम, मतलब ट्रांजिशन का। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा है और आपको ऐसे फॉर्मूला वाइज टॉपिक याद है तो आप सबसे पहले फॉर्मूला याद रख पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 2, जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करते ही है क्लास में और आप घर पे भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सिमिलर होता है, कोई नया पैटर्न बन के नहीं आएगा। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और टिप नंबर 3, जब भी आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको कोई टीचर कराए या आपको कोई स्टेटमेंट नोट की तरह लिखवाए या टिक करवाए, तो आपको पता होना चाहिए इस पे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, और वही अगर आपको टीचर करा रहा है तो उसी पे आपको क्वेश्चन आएगा। ये है 3 टिप जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए। अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।